Assalamu alaikum students, this is Rafiq Ahmed. I hope all of you are doing good. Welcome to my YouTube channel Ahmed Academy. Students, इस वीडियो में मैं नेक्स्ट एडमिशन 2024 को डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले सेकंड सिलेक्शन लिस्ट हैज बीन अपलोडेड, ये अपलोड हो चुकी है, आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर नहीं भी तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें ये फैक्टर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे ग्रुप्स में जो ना प्रिपरेशन ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहां पे मेजर क्वेरीज है। उनमें से मेजर क्वेरीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं तब तक आप वीडियो देखें जब तक आपकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाती। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग मेरिट, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगी। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का जो क्लोजिंग मेरिट है वो कितना है, किस फील्ड का कितना है, किस प्रोग्राम का कितना है, तो वो अभी ये टेंटेटिव में बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम इतने नंबर के साथ किसी स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट होते हुए देखा है अभी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में, लेकिन ये फाइनलाइज क्लोजिंग मेरिट नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा, मैंने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट की क्लोजिंग मेरिट भी बनाई थी, वो अपलोड कर दी थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, व्हाट्सएप चैनल पे। मेरे इंस्टाग्राम पेज की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चैनल को फॉलो कर लें ताकि आगे भी जो भी प्रोसेस है, ठीक है, उसके भी आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। ठीक है, ओरिएंटेशन तक, ज्वाइनिंग ऑफ क्लासेस तक। ठीक है, ओके, क्लोजिंग मेरिट्स कुछ फील्ड के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स इस्लामाबाद, मैक्सिमम स्टूडेंट कैंडिडेट विद मेरिट नंबर 282 गॉट सिलेक्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स इस्लामाबाद। कैंडिडेट जिसको मैं जानता हूं, मैक्सिमम इतना मेरिट नंबर मुझे पता चला है कि इस वाले मेरिट नंबर पे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। स्टूडेंट विद मेरिट नंबर 345 गॉट सिलेक्टेड इन कंप्यूटर साइंस 6। स्टूडेंट विद मेरिट नंबर 450 गॉट सिलेक्टेड इन डेटा साइंस, जो कि मेन कैंपस इस्लामाबाद में ये 6 में अगेन। ओके, एआई मेन कैंपस इस्लामाबाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 420 पे स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसका क्लोजिंग मेरिट इंशाल्लाह फाइनलाइज करके अपलोड कर दूंगा। ओके, उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो क्लोजिंग मेरिट था वो एसएमई वाले का, मेन कैंपस इस्लामाबाद वाले का 856 था, 856 फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में। अब की बार ये जो है ना वो 1740 तक पहुंच गया मिनिमम, मिनिमम मुझे जिस मैक्सिमम स्टूडेंट का पता है कि इस वाले मेरिट नंबर पे स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। सॉरी, ओके, सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एसएमयू इस्लामाबाद में 1740 पे स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। बाकी इसकी जो फाइनलाइज क्लोजिंग मेरिट लिस्ट है, क्लोजिंग मेरिट है इस सेकंड सिलेक्शन लिस्ट की, वो बना के अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पेज पे भी डाल दूंगा। आप पर्सनल में आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे वो मिल सकते हैं। ओके, तो ये चीज होगी। सेकंडली सिलेक्शन स्टेटस अपडेट हो चुका है कुछ स्टूडेंट्स का, और कुछ का नहीं हुआ, और कुछ का तो होना भी नहीं था। इसका क्या मतलब है, क्या सीन है इसका, इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटस कुछ स्टूडेंट्स का, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो अपने टॉप प्रेफरेंस में सिलेक्ट हो चुके थे, उन्होंने फीस वगैरह जमा करवा ली, दैट्स इट, उनको फर्दर कुछ नहीं करना। अभी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगी है, फर्स्ट लिस्ट में जो सिलेक्ट हुए थे और ड्यूज जिसने अपनी फीस वगैरह जमा करवाई थी, तो उनके सिलेक्शन स्टेटस के ऊपर किसी फील्ड में नाम हो, वहां पे लिख के आ रहा होगा ड्यूज रिसीव्ड, आपकी फीस मतलब रिसीव हो चुकी है ना, सॉल्व, ये कंफर्मेशन आती है अगली लिस्ट में। जब आपका सिलेक्शन होता है, आप फीस जमा कराते हैं, अगली लिस्ट में आपको कंफर्मेशन मिलती है अपने पोर्टल के थ्रू, अपने सिलेक्शन स्टेटस के थ्रू कि आपकी फीस ना सॉल्व को रिसीव हो चुकी है। वैसे हो जाती है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सो सिलेक्शन स्टेटस वो स्टूडेंट्स जिनकी टॉप प्रेफरेंस में ही, नंबर 1 प्रेफरेंस में ही सिलेक्शन हो गया और उन्होंने सब फीस सबमिट करवा दिए, फिर उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका ऐसे समझिए लॉक हो गया है। हाँ, इन केस वो फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्ट हो गए थे, अब उनका माइंड चेंज हो गया है, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस वाले फील्ड में जा रहे हैं, तो चेंज ऑफ प्रेफरेंस का फॉर्म देना है, उन्होंने एप्लीकेशन लिखनी है, ईमेल करनी है, और जो है ना उनको फिजिकली भी, वो टीसीएस के थ्रू, अगर आप कहीं दूर से हैं तो टीसीएस करते हैं, वरना पिंडी इस्लामाबाद आसपास के इलाकों से आप फिजिकली विजिट करके ना इसको वहां पे सबमिट कर सकते हैं। चेंज ऑफ प्रेफरेंस वाला फॉर्म आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, मैं पीडीएफ फॉर्म आपको सेंड कर दूंगा। पता नहीं ये अपने सिलेक्शन स्टेटस के साथ, सिलेक्शन स्टेटस पे क्यों चेंज ऑफ प्रेफरेंस वाला फॉर्म नहीं दे रहे आप। ठीक है, पिछली दफा तो दिया हुआ था तो मैंने डाउनलोड करके रखा था,
एनीवे सिलेक्शन स्टेटस जो है कुछ स्टूडेंट का अपडेट हुआ है, कुछ का नहीं हुआ, कुछ का नहीं होना था वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब वो स्टूडेंट्स जिनका जो सिलेक्शन स्टेटस है वो अपडेट हुआ है, ये किस तरह वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस सेट किए हुए, लेट्स से किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एनईटी इंजीनियरिंग दिया था और उसने ना सिर्फ इंजीनियरिंग वाले सेक्शन को ही टिक किया था, मार्क किया था। तो उसमें ये होता है कि देखें आपके मेरिट नंबर के हिसाब से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्शन नहीं था बना, फर्स्ट लिस्ट जब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी थी तब आपका मतलब वो ऊपर से नीचे को देखते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे को देखते हैं ऐसे। आप फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी उसमें उन्होंने चेक किया कि आपके मेरिट नंबर के हिसाब से आपके टॉप प्रेफरेंस में हो रहा है सिलेक्शन, तो उसमें सिलेक्ट कर देते, नहीं हो रहा सेकंड वाले को जो है ना वो चेक करते हैं, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को, जिसमें भी सिलेक्शन होता है। लेट्स से फोर्थ वाले में आपका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे इसमें आपका फोर्थ वाले में सिलेक्शन हुआ है, तो वो लाइक अब ये जो फिफ्थ सिक्स सेवंथ पे है वो आपके अभी कंसीडर नहीं करेंगे। लाइक इसके लिए ईमेल करनी पड़ेगी कि बाद में अगर आपका कहीं माइंड चेंज हो जाए कि आपको फिफ्थ सिक्स सेवंथ प्रेफरेंस वाले मतलब ऑप्शन में मतलब उसमें एडमिशन लेना है, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन वो अपनी तरफ से जब तक आप उनको मेल नहीं करेंगे तब तक इनको जो है ना वो हटा देंगे आपके प्रेफरेंसेस में, ऐसे इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपका फर्स्ट लिस्ट में फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट में सॉरी फोर्थ प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने इस वाली कैटेगरी की इंजीनियरिंग वाले आपने एक ही कैटेगरी एक ही सेक्शन को क्लिक किया था, मार्क किया था, तो इसमें आपका सिलेक्शन हुआ था, आपने फीस जमा करवानी है, ठीक है, फीस जमा कराएंगे तभी, सबसे पहले फीस जमा कराना लाजमी है। और मैंने ये भी लिखा है कि फीस, कुछ इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि फीस हर सूरत में जमा करवानी लाजमी है, लेकिन किस सूरत में या किस कंडीशन में फीस जमा किन केसेस में फीस जमा करवाना लाजमी है वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर अभी अगर किसी स्टूडेंट का इस वाले सेक्शन में इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में सिलेक्शन हो गया किसी भी फील्ड में, लेट्स से फोर्थ प्रेफरेंस में जो सिलेक्शन हो गया, अब फोर्थ में सिलेक्शन हो गया, वो नीचे वाले को कंसीडर नहीं करेंगे अगली लिस्ट में। फोर्थ में उसने ड्यूज वगैरह सबमिट करवा लिया, फर्स्ट लिस्ट में फोर्थ प्रेफरेंस में सिलेक्शन हुआ था, ड्यूज वगैरह सबमिट करवा दिए, उसके बाद वो क्या करेंगे अगली लिस्ट जैसे सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जैसे लगी है वो अगेन ऊपर से नीचे को चेक करते हैं, मतलब फर्स्ट को चेक करते हैं क्या आपके मेरिट नंबर के हिसाब से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में बन रहा है सिलेक्शन, सेकंड में बन रहा है, थर्ड में बन रहा है, फोर्थ में बन रहा है या नहीं बन रहा, सॉरी फोर्थ में तो आपको बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को चेक करेंगे, अगर बन रहा है तो किसी भी ऊपर वाली में अपडेट कर देंगे, ये नहीं यानी अगर आपका टॉप में बन रहा है सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में आपका टॉप प्रेफरेंस में बन रहा है तो डायरेक्ट उसमें अपडेट कर देंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका नहीं बन रहा मेरिट पोजीशन, सेकंड थर्ड में बन रहा है तो आपको मतलब सेकंड और थर्ड दोनों में बन रहा है तो आपको डायरेक्ट सेकंड वाले में जो आपका ऊपर वाला प्रेफरेंस होगा उसको वो प्रेफर करेंगे। होपफुली आपको बातें समझ आ रही हैं। तो ये अब की बात देखो, आपका मेरिट नंबर इतना था कि सेकंड लिस्ट में आपका सेकंड वाली प्रेफरेंस में आ गया है आपका नाम, तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में। तो इस तरह आपका सिलेक्शन स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाता है। अभी अगर आपने सेकंड सिलेक्शन वाले में या फोर्थ में सिलेक्शन जब हुआ था फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में आपका हो जाता है, उसको आप ऊपर वाले प्रेफरेंस में वो आपको अगली लिस्ट में कंसीडर करेंगे, लेकिन आपका माइंड चेंज हो गया है कि आपने बस फोर्थ वाले में ही रहना है, तो उनको मेल करके वो लॉक करवाने के लिए हमारा सिलेक्शन स्टेटस लॉक कर दे, हमने फोर्थ में एडमिशन लेना है जिसमें हमारा हो गया, फर्दर हमारा सिलेक्शन स्टेटस ना चलाएंगे, ओके, या प्रोसीड ना करें। लेकिन अगर आपको आपका सेकंड लिस्ट में सेकंड प्रेफरेंस में हुआ है सिलेक्शन, वो आप लॉक करवाना चाहे करवा दे, लेकिन आपका मेरिट नंबर ऐसा है आपको टॉप प्रेफरेंस ही चाहिए, तो क्या है बस आपकी फीस वगैरह जमा हुई है, किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में आपका मेरिट नंबर फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, उसमें बन रहा होगा, आपको उसके रेंज में आ रहा होगा, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे। जैसे अभी काफी स्टूडेंट्स का हुआ है नीचे वाले प्रेफरेंस में हुआ था सिलेक्शन, अब उनका अगर ऊपर वाले प्रेफरेंस में बन रहा था सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में तो वो खुद ब खुद अपडेट हो गया और वहां पे लिख किया है प्रिंट सिलेक्शन लिस्ट, जैसे अपडेट हो गया फॉर्म तो आपका फील्ड चेंज हो गया, प्रोग्राम चेंज हो गया, तो वहां पे आपका जो है ना सिलेक्शन स्टेटस में सिर्फ इतना आ रहा है प्रिंट सिलेक्शन लेटर, क्योंकि सिलेक्शन लेटर ही डिफरेंट होता है, बाकी तो चालान वगैरह फी सबमिशन आपने कर दी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके अलावा फीस तो आपने जमा करवा दी, उसके नीचे भी लिख के आ रहा होगा ड्यूज रिसीव, होपफुली ये क्लियर है, सिलेक्शन स्टेटस इस तरह अपडेट हो जाता है। इन केस अभी एक स्टूडेंट ने मुझे रीच किया कुछ देर पहले, जैसे सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, सर मेरा सिलेक्शन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ,
उसका उसकी जो टॉप प्रेफरेंस थी मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। हर मेरिट नंबर वाज राउंड अबाउट 1800 या समथिंग लाइक 1700 में था, लेकिन उसकी जो टॉप प्रेफरेंस थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद थी। देन उसका जो सेकंड पे था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस कैंपस का था, थर्ड पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ईएमई, और फोर्थ पे उसका जो है केमिकल इंजीनियरिंग था। ठीक है, तो फोर्थ अभी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में फोर्थ जो केमिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट था दैट वाज 2025, तो उसमें तो उसका हो गया था, फोर्थ वाले में उसका हो गया था सिलेक्शन। अब ऊपर वाले में उसको कंसीडर कर रहे हैं वो, लेकिन सेकंड सिलेक्शन जो लगी है उसमें अभी तक सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में उन तीन प्रेफरेंस में जो ऊपर वाली तीन प्रेफरेंसेस है उसमें तो उसका नाम नहीं था बन रहा, उस वाली रेंज में लाइन नहीं था कर रहा, तो अभी तक इसका मतलब उस स्टूडेंट का फोर्थ वाले प्रेफरेंस में ही रहा है, मतलब उसका फॉर्म जो सिलेक्शन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। आगे जाके जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिलेक्शन लिस्ट में मेरे ड्रॉप होगा, मे बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का थर्ड या फोर्थ लिस्ट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो थर्ड प्रेफरेंस थी इस स्टूडेंट की, तो उसका अगर मेरे ड्रॉप हो गया तो उसका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड सिलेक्शन स्टेटस सॉरी जैसे अगली लिस्ट लगेगी उसमें अपडेट हो जाएगा ऊपर वाले प्रेफरेंस में अगर नाम बना तो। इसी तरह आगे जाके मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस में भी बन रहा हो तो उसमें भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए उसका अपडेट नहीं हुआ। तो जिन स्टूडेंट्स का अपडेट नहीं होता, किन केसेस में नहीं होता, बेसिकली जिसमें आप पहले सिलेक्ट हो चुके होते हैं, उससे ऊपर वाले में अगर आपकी जो लेटेस्ट लिस्ट लगी है उसके जो आपने प्रेफरेंसेस सेट किए हुए हैं, प्रेफरेंस आपका फोर्थ में सिलेक्शन हुआ, उसके ऊपर वाले प्रेफरेंस में आपका नहीं बन रहा तो आपका अपडेट नहीं होगा सिंपली। होपफुली आपको बातें समझ आ रही है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा इस चीज को। लॉक द सिलेक्शन स्टेटस, लॉक करना बता दिया कि इन केस आपका माइंड चेंज हो गया, आपका जो है ना सिलेक्शन आपका सेकंड प्रेफरेंस में एडमिशन हो रहा है और पॉसिबल है कि आपका फर्स्ट में अगली लिस्ट में फर्स्ट में भी हो जाए। ठीक है, और अगर आपका अभी माइंड चेंज हो गया कि नहीं मुझे सेकंड वाले में ही जाना है, तो जस्ट उनको मेल करके लॉक करवा दे, जो फाइनलाइज है उसमें लॉक करवा दे, नहीं तो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में अगली लिस्ट में कंसीडर करते रहेंगे वो। ठीक है, और इन केस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में हो गया था, सेकंड प्रेफरेंस में हो गया था, लेकिन अब भी आपने लोअर प्रेफरेंसेस में जाना है, आपका माइंड चेंज हो गया जी मैंने लोअर, फिर चेंज ऑफ प्रेफरेंस वाला फॉर्म देना होगा। चेंज ऑफ प्रेफरेंस वाला फॉर्म मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, वो आपने सबमिट करना है तो आपका अगली लिस्ट में वो टॉप पे रख देंगे और वो अगली लिस्ट में चला उसमें तो वैसे ही बन रहा हुआ है आपका, तो उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, फीस जो है, फीस सबमिशन किन केसेस में लाजमी है, इसको थोड़ा डिटेल, इस बात को लेके काफी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि फीस जो है ना, मतलब देखिए एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जिसने इंजीनियरिंग का एनईटी दिया है, लेकिन उसने काफी सेक्शंस जो है ना मार्क कर दिए थे। इंजीनियरिंग का एनईटी देखिए, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, बीएस फिजिक्स अलग सेक्शन है, बीएस मैथमेटिक्स अलग सेक्शन है, उसकी रेस अलग है, बीएस केमिस्ट्री में भी जा सकता है, इसी तरह फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेरे ख्याल से अप्लाइड साइंसेज में भी जा सकता है। तो ये उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस हो गए। अगर आपका इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग में नहीं हुआ अभी तक सिलेक्शन, लेकिन बीएस फिजिक्स में बन रहा है, ठीक है, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथ में बन रहा है, या इवन दो आपका किसी इंजीनियरिंग में नाम आ रहा है लेकिन अभी तक कंप्यूटिंग में नहीं आया, तो जिसमें नाम नहीं आया ना, आप फीस बाकियों की सबमिट करवाएं ना करवाएं, देखिए कैटेगरीज अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है, ये जो सेक्शन या कैटेगरी है वो अलग चीज है। तो अगर जो आपका इंजीनियरिंग किसी फील्ड में नाम आ रहा है, फिजिक्स में आ रहा है नाम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह में नाम आ रहा है, जिन में नाम आ रहा है उसमें फीस सबमिट करवाने के लिए, मतलब उस वाली सिलेक्शन कैटेगरी में या सिलेक्शन सेक्शन में, उस वाले सेक्शन में अगर आप कंसीडर होना चाह रहे हैं तो उसके लिए फीस जमा करवा लें। ठीक है, जिसमें अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें अगली लिस्ट में बेशक आप किसी और फील्ड में आपने फीस जमा करवा ली और ना भी की हो तो कोई मसला नहीं। जिसमें अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ जिन सेक्शंस में, तो उसमें जो है आपको कंसीडर करते रहेंगे जब तक उसी सेक्शन में आपका नाम नहीं आता तो। ठीक है, अच्छा अभी भी मेरे ख्याल से ये क्लियर नहीं है तो इसको मैं और क्लियर करूंगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स का ना ये है कि अगली लिस्ट में, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में हो गया था, कंप्यूटिंग में नहीं था हुआ, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग की फीस जमा करवा ली और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस में तब तक नहीं था हुआ, तब उन्होंने इंजीनियरिंग की फीस जमा करवा ली। जब उनका कंप्यूटिंग में अलग से नाम आया, कंप्यूटिंग में नाम ही नहीं था तो फीस जमा नहीं थी करवाई पहले लिस्ट में,
अब जब नाम आए तो ये वाली फीस यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है, उससे लाइक उसका कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, तो वो ट्रांसफर फी हो जाएगी। फिर भी अगर बात नहीं समझ आ रही, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0326921825 ठीक है, ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप पूछ ले अगर कोई भी क्वेरी है तो। होपफुली आपको ये बातें समझ आ रही हैं। अगर आपका इंजीनियरिंग वाले सेक्शन, अच्छा मेरी बात सुनिए, अगेन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में आपका किसी भी प्रेफरेंस में नाम आ जाता है, ये इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है, उसमें आपके प्रेफरेंसेस हैं। कंप्यूटिंग वाला सेक्शन है, उसमें आपके प्रेफरेंसेस हैं, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, एआई वगैरह। इंजीनियरिंग वाले प्रेफरेंस अलग से प्रेफरेंसेस हैं। तो जैसे ही इंजीनियरिंग वाले में किसी भी लिस्ट में नाम आता है, तो उसमें अगर आप अगली लिस्ट में कंसीडर होना चाह रहे हैं तो उसमें आपने फीस जमा करवानी है। अगर इंजीनियरिंग वाले कैटेगरी में, इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में आपका किसी भी फील्ड में किसी भी प्रेफरेंस में नाम आ गया है तो फीस जमा करवाना लाजमी है, इनकेस आप उस वाली लिस्ट में, उस वाले सेक्शन में, इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में आप लाइव रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने फीस जमा करवानी है ताकि अगली लिस्ट में आपको इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में कंसीडर किया जाए, ऊपर वाले प्रेफरेंस में आपको अपडेट किया जाएगा। इनकेस फीस नहीं जमा करवाएंगे तो इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी से सिर्फ आपको आउट किया जाएगा। जिन जिन में सिलेक्शन हुआ होगा और उनकी आपने फीस नहीं जमा कराई तो उन वाले कैटेगरीज में से, उन वाले सेक्शन में से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, एक स्टूडेंट ने जिसने इंजीनियरिंग एनआईटी भी दिया, आर्किटेक्चर भी दिया, एनबीएस भी दिया, ठीक है, अगर तीनों दिए हैं, अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है, किसी एक की फीस जमा करवा रहा है और बाद में माइंड चेंज हो रहा है तो वो भी हो जाएगा मेल करके, मतलब दोबारा से कंसीडर करवाया जा सकता है इनकेस आपका बाद में माइंड चेंज हो जाए तो, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट्स कुछ परेशान थे कि स्टूडेंट्स जो है ना इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में सिलेक्ट नहीं थे हुए, लेकिन बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स या बीएस केमिस्ट्री में से किसी में भी हो गए थे। वो भी अपने आप में अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग सेक्शन हैं। तो वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, उनके सिलेक्शन लेटर पे लिखा हुआ था कि फीस अगर ना जमा कराएं तो हमें अगली लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन नहीं था ऐसा। सिलेक्शन लेटर में जिस वाले सेक्शन में आप सिलेक्ट हुए हैं, उस वाले सेक्शन में किसी प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुए हैं तो फीस ना जमा कराएं तो वो सेक्शन आपका सिर्फ हटाया जाएगा। जब तक किसी में नाम नहीं आता तब तक उस सेक्शन में आपको लाइव रखा जाएगा, आपको रेस में रखा जाएगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस में रखा जाएगा। होपफुली ये बातें क्लियर है कि फीस कब सबमिट करवाना लाजमी है टाइम पे, ठीक है। एक सेक्शन में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे सेक्शन में आपने जाना चाह रहे हैं, बीएस फिजिक्स में सिलेक्शन हुआ है, आप नहीं जाना चाह रहे, अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जाना जिसमें अगली लिस्ट में बनेगा चांस, आप इसकी फीस ना जमा कराएं, वो अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, आप इसकी फीस ना जमा करें, अगली लिस्ट में जैसे ही नाम बनेगा किसी भी प्रेफरेंस में, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपके मेरिट नंबर किसी प्रेफरेंस वाली रेंज में लाइक कर रहा होगा, उसमें सिलेक्शन होगा, जब सिलेक्शन होगा तब भी आप फीस जमा करवाना, ठीक है। होपफुली ये आपको बातें समझ आ रही है। अब मैं इसको ज्यादा और डिटेल नहीं जा रहा, आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो ये चीजें। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे पहले कंफ्यूज ना हो, किसी से पूछने से पहले ना, पहले जो नर्स वालों ने गाइडेंस आपको प्रोवाइड की उसको तो देखिए, आपको गाइडलाइंस दी गई, अंडर ग्रेजुएट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कुछ, वो पढ़ें। दूसरी बात, आपके सिलेक्शन लेटर इतना बड़ा है उसको पढ़ें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मतलब क्या सिलेक्शन लेटर बेसिकली उन्होंने दिया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का लिखा हुआ है, फोटोकॉपीज वगैरह जो है मार्कशीट वगैरह के सर्टिफिकेट से, जो भी फोटोकॉपीज वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी देखें, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट की जो ड्यू डेट है, फीस जमा करवाने की ड्यू डेट है वो 15 अगस्त है, लेकिन ये ड्यू डेट डॉक्यूमेंट सबमिशन की नहीं। आप खुद सोचें कि स्टूडेंट सिंध वाली साइड से इस्लामाबाद, उसने मेन कम इस्लामाबाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने, लेकिन वो 15 अगस्त को ही फीस जमा करवा रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंचेंगे 15 को, ठीक है। इसलिए फीस सबमिशन लाजमी है ड्यू डेट तक, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में भी लाइक वो डिले भी हो रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके वो करवाएं। अब जो फोटोकॉपीज हैं, फोटोकॉपीज जिनकी पाकिस्तान नेशनलिटी है तो उनके लिए जो फोटोकॉपीज हैं वो कोई भी 17th 18th आर उससे ऊपर वाला जो भी लाइक स्केल और ग्रेड वाला ऑफिसर है वो अटैच कर सकता है फोटोकॉपीज को। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, the original documents are only to be attested by IBCC,
आईबीसी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, वो आप बेशक अभी जमा करवा दे, अगर आपने करवा के रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी करवाने तो ठीक है करवा लें। आप ज्वाइनिंग के वक्त जब भी आप ज्वाइन करें रेस्पेक्टिव कैंपस में वो सबमिट करने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय आईबीसी। इसका क्या प्रोसीजर है, जो मेरे व्हाट्सएप चैनल है, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहां पे मैंने वॉइस नोट सेंड किए हुए, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको क्वेरी होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछेंगे तो आपको फर्दर आईबीसी से अटेस्टेशन से रिलेटेड गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको रिलैक्सेशन है, डॉक्यूमेंट सबमिशन में आपको रिलैक्सेशन है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स जो है ड्यू डेट, जो आपकी फीस जमा कराने की ड्यू डेट है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन की ड्यू डेट नहीं है। फोटोकॉपीज वाले डॉक्यूमेंट्स आप बेशक डिले भी हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है, इवन तो ये भी कभी भी सबमिट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो फोटोकॉपीज हैं वो आप भेज दें जितना जल्दी हो सके, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके भेज दें, डिले हो जाए कोई मसला नहीं। आईबीसी से वाले डॉक्यूमेंट्स यही है कि आप जब भी ज्वाइन करें रेस्पेक्टिव कैंपस में ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वहां पे सबमिट कर दें, ठीक है। और अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के लाइक लास्ट वाले लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं तो उनका ये होता है कि अगर वो लाइक लास्ट वाले लिस्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, बाद में वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की तरफ जा रहा है बीसीसी वालों की तरफ, तो जाहिर है इसमें टाइम लगता है, 10-15-20 दिन भी लग जाते हैं लेट्स से। तो ये जो प्रोसेस होता है, जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स आए, लाइक ज्वाइनिंग के बाद भी आप डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी में आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, रेस्पेक्टिव कॉलेज से, रेस्पेक्टिव स्कूल से आपको ईमेल आती है कि जी ये आपके लिए ड्यू डेट है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है, नहीं तो हम जो भी है हम एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला भी होगा। स्कॉलरशिप, जिन स्टूडेंट्स की 50-100% स्कॉलरशिप लग रही है उनके चालान से पता लग रहा है, या मेल भी आई होती है कि आप अवेल कर दें और स्कॉलरशिप का जो है ना एक्सेप्ट कर लें अगर करनी है तो, वरना हमें जो रेस्पॉन्स दे दें। अब उनके उसके उनके ना लाइक फी चालान से भी शो हो रहा होता है उनकी 50%-100% स्कॉलरशिप लगी है, ठीक है। तो जिनकी लगी, अगर आपकी किसी भी फील्ड में सिलेक्शन हो रही है, किसी भी फील्ड में जिसमें आप जाना भी नहीं चाह रहे, लेकिन आपको स्कॉलरशिप लगी है, जब आपने अप्लाई किया था नीड बेसिस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपकी अगर स्कॉलरशिप लगी है तो उसको अवेल करें। जिसकी फील्ड में सिलेक्शन हुई है आप फीस जमा कराएं। लेट्स से आपकी 100% स्कॉलरशिप लगी है, आपके चालान में सिर्फ 47,000 फीस आ रही है, ठीक है, 47,000 समथिंग। सो वो आप जमा करवा लें, अगर आपका फर्स्ट सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो आप जमा करवा लें। अगर नहीं जमा करवाई वो चली जाएगी लिस्ट में, किसी और को मिल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। बेशक आपका बाद लिस्ट में किसी अपने डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हो रहा हो जो कि आपकी टॉप प्रेफरेंस थी, तो बाद में आपकी फुल चालान फीस आएगी, फुल फीस आ जाएगी, फिर स्कॉलरशिप 0% जाएगी। हाँ, यूनिवर्सिटी में आके दोबारा अप्लाई कर देना, लेकिन अभी मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। किसी भी फील्ड में 50% या 100% फी जो है आपका स्कॉलरशिप लग रहा है, किसी भी फील्ड में सिलेक्शन हो रहा है ना, आप फीस जमा करवा दें, फिर बाद में अपडेट हो जाएगा तो वो स्कॉलरशिप आपकी लगी रहेगी, वरना एट द टाइम ऑफ एडमिशन ना आप स्कॉलरशिप अवेल करके भी ना अवेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज है जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दें, लाइक इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, आगे वाली लिस्ट लगनी है तो फायदा ही होगा ओवरऑल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।